Good morning, students. How are you? This is second chapter of first unit of class 11, biological classification. This is very important chapter for the board examination as well as for the NEET aspirant also. This chapter itself contains 3 to 4 questions in every year of the NEET or before NEET there is a AIPMT. 3 to 4 questions must come from this chapter. Okay. So now we are going to start this chapter, the biological classification. This chapter itself having a historical event. बहुत सारे historical event हैं जो one by one मैं discuss करूँगा यहाँ पे. The first one is the earlier system of classification. Earlier system of classification first proposed by the Aristotle. Aristotle बहुत ही famous scientist है बेटा, और उन्होंने इस सिस्टम को क्लासिफाई किया और उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस प्लैनेट पे, ठीक है, उन सभी को दो ग्रुप में बांटा, हैविंग अ टू किंगडम, दो साम्राज्य में बांटा उन्होंने. द फर्स्ट वन इज द प्लांट्स एंड द सेकंड वन इज एनिमल्स. ओके, ही क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, एंड ही यूज्ड ओनली द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सिंपल, ज्यादा डीप नहीं गया उन्होंने, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लाया उन्होंने, बस सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर दिखता हो, जो कैरेक्टर अपीयरेंस होता है बॉडी में, दैट वी कॉल द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया प्लांट्स एंड एनिमल्स में. एंड लेटर ही अगेन क्लासिफाइड द प्लांट इनटू हर्ब्स, shrubs and trees and animal into anemia and anemia. It means animal without RBC, red blood cells. जिस एनिमल में आरबीसी नहीं होता है उनको एनीमिया नाम दिया, एंड एनिमल हैविंग द आरबीसी, एनिमल्स विद आरबीसी नॉन एज एनीमिया. ये इन्होंने क्लासिफाई किया एरिस्टोटल. ओके, ऐसे हम बात करेंगे तो एरिस्टोटल में भी दो ही किंगडम आए, प्लांट एंड एनिमल, लेकिन लेटर बहुत सारा कुछ इसमें फिट नहीं हो पाया. बहुत सारे एग्जांपल्स यूग्लिना वगैरह हो गए, है ना, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, इन्होंने क्लासिफाई नहीं कर पाए ढंग से, बहुत सारे कैरेक्टर मैशअप होने लगे. तो फिर बाद में जाकर के एक साइंटिस्ट आए लिनियस, इनका पूरा नाम है कैरोलस लिनियस, कार्ल लिनियस. इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम स्पेशल नाम दिया, एंड ही आल्सो क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम. दो किंगडम में बांटा लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एंड दैट वाज द किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमल. ओके, बट इन्होंने कुछ फीचर्स को, कुछ कैरेक्टर को इस्तेमाल किया, तब जाकर क्लासिफाई किया. जैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं. अगर हम बुक स्टॉल में अगर बुक सारे अरेंज हैं तो जो रैक होता है बेटा, हैविंग बहुत सारे मोड हो सकते हैं अरेंजमेंट का ना, जैसे कि हम क्लास 10th वाइज कर सकते हैं, पब्लिकेशन वाइज बुक को अरेंज कर सकते हैं, है ना. उसी प्रकार से इन्होंने भी कुछ क्राइटेरिया दिया. ओके, और फिर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमल दिया. इनका जो क्लासिफिकेशन था, है ना, इनका जो क्राइटेरिया था लेने का, वो क्या था, तो हम देखेंगे लोकोमोशन, सेल स्ट्रक्चर, है ना, ये सारी बातें थे. तो हम इसको तो आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, तो आपने नोट कर लिया उसको, जो हमने अभी देखा था एरिस्टोटल वाला क्लासिफिकेशन. जब मैंने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बताया कि जो प्रपोज हुआ है, लिनियस दिया है हमारा प्रपोज, तो उनका कुछ क्राइटेरिया था कि कैसे हम बांटेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे हम क्लासिफाई करेंगे. तो वो मैंने यहाँ डिस्कस किया है. द क्राइटेरिया यूज्ड बाय लिनियस टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो क्राइटेरिया इन्होंने यूज किया था, दैट इज सेल वॉल, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम. सेल वॉल, वी ऑल नो अबाउट द सेल वॉल, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है प्लांट एंड एनिमल्स के, या फिर एनिमल में ही पाए जाते हैं, जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे. सेल वॉल प्लांटिया में प्रेजेंट है और एनिमलिया में एब्सेंट होता है, सबको पता है. लोकोमोशन, हु कैन मूव, कौन चल सकता है, तो कहा प्लांट नहीं चल सकता है और एनिमलिया चल सकता है, तो एनिमल प्रेजेंट हो गया. उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसा न्यूट्रिशन है, खुद से प्रिपेयर करता है, खाता है, नहीं खाता है, बस वो कहा कि प्लांट डू नॉट ईट एंड द एनिमल ईट, ये बताया. ठीक है. रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, मतलब इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं, अगर होते हैं, उस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे शो करता है रिस्पॉन्स. तो कहा कि प्लांट जो है वो शो करता है बट स्लो, और एनिमल करता है वो फास्ट. रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ, एनिमल व्हेन एनीबॉडी कॉल अस, जब हमें कोई बुलाता है तो क्या करते हैं हम, अगर हमें सपोज आई एम अ टीचर, व्हेन अ स्टूडेंट कॉल मी, तो आई रिप्लाई यस डियर, ओके बोलो बच्चों क्या कहना है. व्हेन आई कॉल अ नेम ऑफ एनी स्टूडेंट,
Suppose the name of any student is Rohan. When I will call Rohan, he will reply yes sir. This is the response. तो response मतलब external environment में क्या चीज है? Sound is the stimulus. Sound is the stimulus, okay, and the response is the yes sir. तो प्लांट के केस में क्या होता है बेटा? वो स्लो रिस्पॉन्स हो करता है. अगर प्लांट को मारोगे तो क्या रिप्लाई करेगा? आपको मारेगा? नहीं मारता है. प्लांट को अगर हम जोर से धक्का देंगे तो टूटता है, लेकिन जैसा इफेक्ट होगा वैसा. तो धक्का था ना, वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स किया, स्लो किया. लेकिन आप किसी इंसान को मार के देखो, तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा, तुरंत मारेगा आपको रिपीट करके. इसका मतलब क्या हुआ कि एनिमल फास्ट रिस्पॉन्स हो करता है, अब प्लांट स्लो करता है. कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम हमारा मसल जैसे है, दाबो दब जाता है ना. अंदर में जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा स्टमक है, ब्लैडर है, वो थोड़ा एक्सपेंड करता है. जब हम इनहेल करते हैं या तो हमारा लंग्स एक्सपेंड करता है. तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम हो गया, लेकिन प्लांट में नहीं होता है. ठीक है, एब्सेंट है, एनिमल में प्रेजेंट होगा. बेटा यहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्पेस के कारण दिख नहीं रहा होगा, व्यक्ति थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, बट मैं क्लियरिफाई कर दूं. एग्जांपल अगर रखें अकॉर्डिंग टू द लिनियस, जो लिविंग ऑर्गन को उन्होंने डाला है, तो किंगडम प्लांटिया में रखा बैक्टीरिया को, अलगी को रखा, फंगी को, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. सॉरी बेटा, जो क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हैंडराइटिंग का, और आप हमें जानते हैं कि माय हैंडराइटिंग इज नॉट टू गुड, बट इतना मैं लिखता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, है ना, और हमें रिस्पांस भी मिलता है आपको बहुत अच्छा. तो देखो बेटा, बैक्टीरिया को भी प्लांटिया में रखा, अलगी को भी प्लांटिया में रखा बेटा, है ना, फंगी को भी. These all have a cell wall. इस बेसिस पे तो रख दिया. ठीक है, अब देखो एनिमलिया में प्रोटोजोआ, वर्टिब्रेट जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, इनवर्टिब्रेट जिसमें नहीं होता इनवर्टिब्रल कॉलम, ये. और जब इन्होंने लिंगे से ये काम कर दिया ना, बाद में कुछ समय बाद ऐसा उन्हें अनुभव हुआ या फिर और लोगों ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दी कि अभी भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो आपके ना प्लांटिया में फिट होता है ना ही एनिमलिया में फिट होता है. कहां पर है? हम उसको किस जगह पर है? एज फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना. दिस बोथ शो द फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. अब किस में रखोगे आप इसको? बताओ. तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हुआ ना. तो कहता है कि लीनियस का सिस्टम है ना, जो लीनियस का सिस्टम बेटा, वो कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता. आंसर हमने लिखा भी यहाँ पे कि दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इन्हें बता ही नहीं पाओगे आप कौन से यूनिसेलुलर है, कौन से मल्टीसेलुलर है. क्यों? बैक्टीरिया सिंगल सेल का नहीं होता क्या? होता है. क्या फंगी सिंगल सेल नहीं होते? ईस्ट होता है कि नहीं होता है? तो सिंगल सेल है, फिर फंगी में मल्टीसेल भी आते हैं. तो ये डिफाइन नहीं कर पाए बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में. यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, क्लास 9 से पढ़े थे हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक. यू मतलब क्या होता है? डेवलप, वेल डेवलप, एडवांस, है ना. और प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव, ओल्ड वन, ओल्ड वर्जन. ये बता ही नहीं पाए कौन प्रिमिटिव है, कौन न्यू है, कौन न्यू वर्ल्ड है, समझो कौन न्यू है, बता ही नहीं पाए हम. फिर एक फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक. यहां पर ना आपको शायद में भी लाइट वगैरह अगर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो मैं बता दूं, यहां नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है. मतलब कौन ऑटोट्रॉप्स है और कौन हेटेरोट्रॉप्स है. लिनियस इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. वो बता ही नहीं पाए कि करता है. क्यों? अब बताओ, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है नहीं करता है? करता है, बट फंगी नहीं करता. तो कैसे हम पढ़ लेंगे? कितना मैशअप होने लगा, कितना प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा. इन सभी बातों को देखते हुए तब बाद में एक और साइंटिस्ट आए और कहा रुक जाइए, वेट वेट वेट, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अनदर किंगडम, द थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन. मैंने लिखा है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय हैकल. हैकल ने प्रपोज किया 3 किंगडम को और उस किंगडम का नाम दिया किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा. तो अब कहोगे सर ये तो एक ही किंगडम दिया, फिर नाम तीसरा क्यों करा? बेटा क्योंकि पहले इससे 2 किंगडम आ चुका है, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमलिया आ चुका है वो, तो तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा हुआ. तो अकॉर्डिंग टू हैकल इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा लाया, लेकिन प्लांटिया और एनिमलिया को भी उन्होंने क्लासिफाई किया बिकॉज़ कुछ ऑर्गन उनसे निकाल करके अपने में फिट किया. तो हमने लिखा भी है कि दिस किंगडम इंक्लूड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्टली यूकैरियोट. यानी किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मैक्सिमम यूकैरियोट, 99% यूकैरियोट्स आएंगे बेटा. ठीक है, तो कहता भी ना कि किंगडम, आपको क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव बेटा, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड, आंसर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स
है कि नहीं? मोस्टली यूकैरियोट्स। ओके, हम यहाँ पे एग्जांपल लिखते बेटा, है ना? एग्जांपल क्या? फंगी, मतलब अकॉर्डिंग टू हैकल फंगी, अलगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड स्लाइम मोल्ड, ये सब के सब किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं अकॉर्डिंग टू हैकल। लेकिन आगे बहुत सारे और भी परेशानियां हैं, है ना? क्यों? कुछ कुछ इनमें भी फिट नहीं हुआ, तो हम फोर किंगडम भी देखेंगे। तो आप इसको नोट कर ले बेटा, और है ना, इसको नोट कीजिए। मैं फिर आपको इसके नोट करने के बाद फिर लिखूंगा, ठीक है? नोट कीजिए। ओके, तो आपने नोट कर लिया बेटा, थर्ड किंगडम तक देख लिया था, जो किंगडम प्रोटिस्टा था। अब हमारा नेक्स्ट किंगडम है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि वहां पे देखे ना बहुत सारा कुछ नहीं मिल पा रहा था, एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, तो फोर किंगडम की जरूरत पड़ी। एंड दिस किंगडम वाज प्रपोज्ड बाय द कॉपलैंड, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हो गए, है ना, कॉपलैंड। इन द फोर किंगडम में कौन आते हैं? किंगडम मोनेडा। एंड द फोर्थ किंगडम इज किंगडम मोनेडा, किंगडम मोनेडा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमलिया। देखो चार किंगडम हो गए बेटा, दिस किंगडम हैव फोर, किंगडम मोनेडा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया एंड एनिमलिया। वन बाय वन इन्होंने सब कुछ को डिस्क्राइब किया, ठीक है बेटा? अब देखो ये कहता है क्या कि दिस किंगडम इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इन द किंगडम मोनेडा में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सब किंगडम मोनेडा में आते हैं। हम अगर एक कॉमन वर्ड में बात करें, ऑल बैक्टीरिया कम्स अंडर किंगडम मोनेडा। जितने भी बैक्टीरिया हैं बाबू, जितने भी बैक्टीरिया हैं इस प्लैनेट पे, वो सब के सब हमारे ये फोर किंगडम दैट इज मोनेडा में आता है। हमारे इसमें लिखा है ऑल बैक्टीरिया कम्स अंडर किंगडम मोनेडा एंड दैट इज, और फिर अगर हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करें तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, है ना, इसमें मल्टीसेलुलर भी होंगे और यूनिसेलुलर भी होंगे, लेकिन मेनली जो बेस का क्राइटेरिया वो है हमारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो फिर क्या हुआ कि चार किंगडम के बाद लेकिन फिर भी कुछ चीज फिट नहीं हो पा रहे थे, ठीक है? तो पांचवा किंगडम का जरूरत पड़ा एंड दैट वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर 1969 में, बेटा 1969 में इन्होंने ये प्रपोज किया है, 1969 में इन्होंने प्रपोज किया है ना, फाइव किंगडम। एंड द फाइव किंगडम इज, ऐसे तो ये है हमारा किंगडम फंगी, बट वन बाय वन इन्होंने क्लासिफाई किया, किंगडम मोनेडा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमलिया। आप बेटा ये जान लो ना कि जो भी अरेंजमेंट है ना, ये हमारा पांचवा किंगडम, जो फाइव किंगडम जो अरेंजमेंट है, ये समझो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस पे है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है कि हु कम फर्स्ट, हु इज द मोस्ट प्रिमिटिव, उसे पहले पढ़ना है, देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम बढ़ते जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? ये पांचवा किंगडम हमारा किंगडम मोनेडा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड प्लांटिया एंड एनिमलिया। ओके, देखो यहाँ क्या लिखा है, किंगडम फंगी इंक्लूड मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हम सिंपल वर्ड में ये डिफाइन कर रहे हैं किंगडम फंगी को कि इट इंक्लूड मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, मेनली सैप्रोफाइट। हेटेरोट्रॉपिक में तो पैरासाइट भी आते हैं, है ना, हेटेरोट्रॉपिक में पैरासाइट भी आते हैं, बट नो, किंगडम फंगी इंक्लूड ओनली द सैप्रोफाइट्स। 99% ऑर्गेनिज्म जो होंगे किंगडम फंगी के, वो हमारा सैप्रोफाइट ग्रुप से बिलोंग करेगा। मींस दे ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस। तो किंगडम फंगी होती है, जैसे एग्जांपल मशरूम, है ना, ऑब्वियसली ईडेबल भी होते हैं फंगी, कुछ फंगी जो नॉन ईडेबल भी हो जाते हैं हमारा, ठीक है? लेकिन जब विटेकर ने पांचों किंगडम को क्लासिफाई किया ना, इन्होंने भी कुछ क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया, एंड दैट क्राइटेरिया इज, पहला सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? आइदर प्रोकैरियोट आइदर यूकैरियोट्स, है ना, इसका भी इस्तेमाल इन्होंने किया। हम यहाँ लिख सकते हैं कि आइदर क्या होगा, आइदर प्रोकैरियोट्स और एंड यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स, ये हुआ इसका मतलब बेटा। थाइलस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत नहीं जानते हैं, मींस बॉडी इज डिफरेंशिएट ऑर्गन। जैसे कि अलगी रेफर हो गया, तो अलगी का प्लांट जो होता है, अलगी जो प्लांट है बेटा, उसमें आप नहीं पहचान पाओगे कौन रूट, कौन स्टेम, कौन लीफ है। ओके, तो ये हमारा थाइलस ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी डिफरेंशिएटेड और नॉट, ठीक है, बॉडी डिफरेंशिएटेड और, लिख सकते हैं यहाँ पे बॉडी डिफरेंशिएटेड, है ना, डिफरेंशिएटेड और नॉट। बॉडी पार्ट को देखकर क्या बता पाओगे कि नहीं कौन सा हेड है, कौन सा ट्रंक है ना? देन नंबर थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, यही ना, हेटेरोट्रॉप्स के ऑर्गेनिजम्स जो है क्या है, ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है? रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल कैसे करता है? एंड द फाइव वन इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशन।
ये जो सार्वजनिक होता है ये इवोल्यूशन को बताता है, इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हु कम फर्स्ट, हु इज द प्रिमिटिव, से पहले पढ़ेंगे। ऑब्वियसली किंगडम मोनेडा द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बेटा। ये इन्होंने विटेकर ने क्लासिफाई किया, मेनली 5 किंगडम सिस्टम तक ही पढ़ना है हमें। लेकिन क्या होगा ना, आपको एक टॉपिक मिलेगा पढ़ने को, हमारे स्टार्ट में डिस्कशन दिया हुआ है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक्चुअली 6 किंगडम की अगर थोड़ा सा हम बात करें ना, 6 किंगडम की, तो हमने यहाँ पे साइंटिस्ट क्लासिफाई भी कर दिया। अगर नहीं भी करता ना, हमें पढ़ना था, वो पढ़ते ही हम लोग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हम जरूर पढ़ते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब पता है कौन प्रपोज किया है इसे? ये प्रपोज बाय कार्ल ऊजी। तो कुछ लोग ऊजी सिस्टम भी कहते हैं, तो कार्ल ऊज। ये क्या क्या पता है बेटा? ये जो किंगडम मोनेडा था ना, मोनेडा तो हम पढ़ेंगे। एक्चुअली ये बटा हुआ तो है ही, बट बांट दिया। क्या किया ना, आर्कीबैक्टीरिया बोल दिया, आर्कीबैक्टीरिया है ना, और यू बैक्टीरिया बोल दिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो दिस इज द 6th kingdom proposed by the Carl Uzi, okay, and that was the Monera was classified into the 2 subgroups, that was Archaebacteria and the Eubacteria, okay। ऐसे डिटेल पढ़ना है। आर्कीबैक्टीरिया पता है, आर्कीबैक्टीरिया जो ना हमारा मोस्ट मतलब ऐसी ऑर्गेनिज्म्स को इंक्लूड करता है अपने में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हैरास हैबिटेट में रहता है, खतरनाक जगह पे। जैसे हॉट स्प्रिंग, उबलता हुआ पानी में भी रहेगा, जहां का टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, उस जगह पे भी आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव करता है। इसलिए इसको कहा जाता है स्पेशल बैक्टीरिया, बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन मोस्ट हैरास हैबिटेट। रूमिनेंट एनिमल के गट्स में भी पाए जाते हैं बेटा। रूमिनेंट एनिमल जो जुगाली करते हैं, कॉ, बफेलो, उसके भी गट्स में पाए जाते हैं। दलदल एरिया में, मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, जहां इतना गर्मी होता है, जहां इतना हाईली एसिडिक मीडियम में पीएच होगा, उस जगह पर सर्वाइव करेंगे। तो ये हमारा आर्कीबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है ना, वो क्या पता है, वो वेल डेवलप, वेल एडवांस है ना, एवॉल्व होकर के आया है। तो ये हमारा टोटल आज कंप्लीट हो गया, है ना। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, लेक्चर आएगा हमारा, वो हम इसके आगे बढ़ेंगे। 1 बाय 1 किंगडम मोनेडा से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आप इसको नोट कीजिएगा अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बेटा। और एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सा हमारा हैंडराइटिंग पे माइंड मत करना, आप हमें जानते हैं अच्छे से कि मैं इतना लिखता हूँ ये समझ में आ जाए आपको। और वेरी सॉरी दैट सेकंड चैप्टर का लेक्चर आने में बहुत टाइम लग गया, ओके। तो बाकी आप हमें जानते हैं, माई सेल्फ आर्यन, है ना, और हमारा ये बायोलॉजी क्लासेस है, ओके। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू बेटा।